नमस्कार, मैं चेतन पाल स्किल और आईटीआई से। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। तो मेजरमेंट का मतलब होता है माप। तो हमारे ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण है माप, क्योंकि जो भी हम लोगों को पार्ट बनाना है, किसी मशीन का पार्ट बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मेजरमेंट मतलब माप एक अति महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए मापन प्रणाली को हम लोग अच्छी तरह से समझना चाहिए और जो मापक औजार है उसके बारे में भी हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो आज पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट में क्या क्या मेजरमेंट होता है, एक स्टील रूल होती है, एक स्केल को समझा के दिया था मैंने, जहां पे मैंने 1 सेंटीमीटर से 1 mm और 1 माइक्रोन तक की वैल्यू आप लोगों को समझा के दिया था। तो 1 माइक्रोन के बाद हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वीक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 5 है। वीक नंबर 1 टॉपिक नंबर 5 में जो मापक औजार है, मतलब जो जिससे हम लोग कोई भी माप ले सकते हैं, उससे हम लोग फर्स्ट मापन औजार हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बेसिक्स है। जो फीडर ट्रेड में हम लोग इस मापन औजार से क्या कर सकते हैं, कोई भी बेसिकली डायमेंशन ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि मेजरमेंट के समय मेजरमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट भी लिया जाता है और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स को मैंने स्टील रूल का उदाहरण देके आप लोगों को बताया था कि ये है स्टील रूल। तो इसे स्टील रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसका मटेरियल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील या हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है। हाई कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, इसीलिए इसे स्टील रूल कहते हैं। जो प्लास्टिक के ऊपर भी रूल होती है, लेकिन प्लास्टिक रूल जो होती है वो वर्कशॉप में यूज नहीं की जा सकती। तो इसीलिए वर्कशॉप में अधिकतर कौन सी रूल यूज की जाती है, स्टील रूल यूज की जाती है। तो आज मैं छोटा सा टॉपिक आप लोगों को 5 मिनट में एक स्टील रूल को कैसे मेजर करते हैं, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, ये आप लोगों को समझा के दे रहा हूं। तो इसमें देखो कि मैंने mm को मैंने 1 डिवाइडेड बाय 1000, mm में 1 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.001 mm। ये है 1 माइक्रोन की वैल्यू। ये मैंने कल बता के दिया था। जो डायमेंशन को टोटली मैंने आप लोगों को ब्रीफली समझा के दिया है। तो आज देखो कि लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लो कि लिस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पमतांक। कि लिस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पमतांक, मतलब कम से कम माप। तो इसका मतलब यह है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट आप लोगों को अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे कि स्टील रूल से सबसे कम माप कितना लिया जा सकता है। जितना भी माप लिया जा सकता है वो उसका अल्पमतांक या लिस्ट काउंट हुआ। तो स्टील रूल की सहायता से कम माप 0.5 mm लिया जाता है। तो 0.5 mm इज इक्वल टू कितना माइक्रोन होता है, 500 माइक्रोन। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसको 0.5 इज इक्वल टू 500 माइक्रोन। तो ये इसका लिस्ट काउंट है। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे है, तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 नंबर तक की लाइन में जो बीच का अंतर है 1 mm तक का डायमेंशन हम लोग स्टील रूल के ऊपर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 1 mm इज इक्वल टू कितना माइक्रोन हो गया, 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन मैंने अभी बताया। तो 1 mm डिवाइडेड बाय 2, 1 mm के अगर 2 भाग कर दिए तो कितना आता है 0.5। तो 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, 500 माइक्रोन। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना है कि 0.5 मतलब 500 माइक्रोन। ये स्टील रूल का लिस्ट काउंट है। इसका मतलब यह है कि स्टील रूल की सहायता से कम माप 0.5 mm तक लिया जा सकता है। तो हमारे वर्कशॉप में या हमारे इंडिया में सबसे अधिकतर कौन सी प्रणाली यूज की जाती है, मेट्रिक प्रणाली यूज की जाती है। मैंने आप लोगों को वो भी पिछली क्लास में समझा के दिया कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये समझा के दिया। क्यों, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन वर्क में छोटे से छोटा माप ये मेट्रिक में लिया जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को आज जो समझा के दिया वो ये मेट्रिक स्टील रूल है। ये कौन सी स्टील रूल है, मेट्रिक स्टील रूल का मतलब है इसके ऊपर सभी जो माप दिए हुए हैं वो किसमें है, mm में है। तो स्टील रूल की जो उपलब्ध होती है वो अनेक डायमेंशंस में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टील रूल है 1 से 6 सेंटीमीटर की है। 6 सेंटीमीटर के बाद 15 सेंटीमीटर की भी स्टील रूल उपलब्ध होती है। 30 सेंटीमीटर का भी स्टील रूल उपलब्ध होती है। स्टील रूल 2 धातु से बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील
एवं स्टेनलेस स्टील। हाई कार्बन स्टील की अगर स्टील रूल बनाया जाए तो उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की कोटिंग की जाती है, क्योंकि इसमें स्टेनलेस स्टील की बनाने का कारण यह है कि हम लोग स्टील रूल से जो भी डायमेंशन गिनते हैं तो गिनते समय उसका कांटेक्ट जो होता है वो मेटल के साथ आता है। तो फीडर का जो टोटल वर्क होता है वो एक मेटल के ऊपर होता है, लोहे के ऊपर होता है। तो लोहे के बार बार संपर्क में आने से स्टील रूल की एक्यूरेसी कम ना हो, इसलिए उसको स्टेनलेस स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो अगर स्टील रूल अगर सॉफ्ट धातु की बनाई जाए तो क्या होता है कि वो बार बार किसी धातु के कांटेक्ट में आके उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको स्टेनलेस स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। जो अभी हमने पढ़ा है वो मैट्रिक स्टील रूल है। इसका लिस्ट काउंट मैंने बताया था, लिस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पमतांक। अल्पमतांक का मतलब होता है कि स्टील रूल की सहायता से कम माप कितना लिया जा सकता है। तो 0.5 इज इक्वल टू 500 माइक्रोन, मतलब 500 माइक्रोन तक का कम से कम माप स्टील रूल की सहायता से लिया जाता है। और स्टील रूल बेसिकली हाथ में हम लोग जो फीडर वर्क होता है इसमें किसी जाप के डायमेंशन को गिनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो धन्यवाद। आज की क्लास में स्टील रूल के बारे में बताया था और नेक्स्ट जो मेजरिंग टूल्स है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।